दिया मेन पिटिशनर को और पूछा कि बताइए क्या होने वाला है, क्या मार्क्स कम होने वाला है, क्या बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट पिटिशनर लोगों को दिया जाएगा। बिल्कुल देखिए सीधे मेन पिटिशनर जो है उनका क्या कुछ कहना है कॉल पर, आप सीधे सुनिए और सारा मामला जो है वो समझ जाए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट बस कुछ दिन में आने वाले हैं और टीआरई 2 में सारे लोग लगे हुए हैं। वॉइस अप की टीम लगातार लगी हुई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलाने में शिक्षक अभ्यर्थी को। सुन लीजिए कि क्या मामला है। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे शिक्षक अभ्यर्थी आपको सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप मेन पिटिशनर है टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री को लेकर। जिस तरीके से आपने आवाज उठाया था, आंदोलन किया था, लाठी खाया था, न जाने क्या क्या किया था, और सब लोग अब ये सुनना चाहते हैं ना कि सुनवाई तो चलिए 1 से 2 दिन लोग कह रहे थे, छात्र नेता भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, लेकिन लोगों का कंफ्यूजन ये है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है टीआरई 1.0 का, क्या बस वो 101 पिटिशनर लोग को दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले इस पर मैं बोल देना चाहता हूँ। अब जो शुरुआती जो बात हमारे साथ शुरू की है कि लगातार आंदोलन किए, गर्दनी बाग में रात बिताए, हम लोग रात में वहाँ पे सोए, लेकिन निष्कर्ष वहाँ पे कुछ नहीं निकला। तो आप जानते हैं कि जब हमारे साथ जब हर एक चीज विपरीत में चलता है, कहीं किसी तरह से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको अंतिम जो आपका जो रुख होता है वो न्यायालय की तरफ होता है, और अंतिम जो हमारा हथियार होता है वो न्यायालय होता है। और हमने भी जस्ट वही काम किया। जब आप देखे होंगे बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने ट्वीट पर किया था, उन्होंने बोला था कि शिक्षा विभाग से हमें लेटर मिला है कि इन एलिजिबल कैंडिडेट और मल्टीपल सारे पर यानी कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, बट वैसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो हमारा अधिकार था। बहुत सारी सीटें वहाँ पे खाली थी। हमने कोर्ट में याचिका दाखिल की, और हमारे तरफ से जो पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं गिरीश सर, वो पैरवी किए, वो आप लोग भी जान रहे हैं। अब आपका मुख्य सवाल यही है, और इसी पर सारे जगह से लोगों का तरह तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, तरह तरह का अटकलें लगाया जा रहा है कि क्या जो फैसला आएगा वो केवल पिटिशनर के लिए आएगा या फिर सभी के लिए आएगा। आपका मेन सवाल यही है। जी तो इस पर मैं देखिए बता देता हूँ। चूंकि कोर्ट में इन सब मैटर पर, जहाँ तक कि मैं अभी तक समझ पाया हूँ, चूंकि मैं भी 4-5 साल से और भी दूसरे मैटर का केस, शिक्षा विभाग का केस देखता हूँ, उसके ऊपर ध्यान कभी कभी जाता है। तो अक्सर इन सब मैटर में यही होता है, अगर सीटें वहाँ पे पर्याप्त खाली है, किसी दूसरे भर्ती में ऐड नहीं हुई है, तो उन सारे सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए कोर्ट द्वारा कहा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी ओर ये है, कई एक बार ऐसा होता है कि जो लोग कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, जो कोर्ट में जाके शरण लेते हैं, उनको अंतरिम रिलीफ दे दिया जाता है, जिसको कि हम लोग पिटिशनर लॉ बोलते हैं। तो इसमें 2 ही तरह का फैसला आता है। और अभी ये बात का पाना अनुकूल जी, ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि ये माननीय हाई कोर्ट का काम है। माननीय जस्टिस जो है नानी तागिया जी, वो अपने कलम से ये चीज लिखेंगे कि यहाँ पे वो क्या फैसला देंगे, ये अभी मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। क्या लग रहा है धीरेन्द्र जी, आखिरकार कब लिखेंगे अपने कलम से? कितने दिन रुकना पड़ेगा? आप लोग को बता देता हूँ, जो CWJC 1151/2024 ये जो केस मेरे द्वारा दाखिल किया गया था धीरेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार के बीच, इसका फैसला ऑलरेडी हो चुका है। ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि 1 सप्ताह के भीतर वो जजमेंट पब्लिश कर दिया जाता है। तो आज लगभग 3 दिन हो चुका है, और 3 दिन 4 दिन लगभग हो चुका है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि और 3 से अगले 3 दिन के भीतर वो सामने आ जाएगा। और बस 2 ही तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि अभी टीआरई 1 का जो खाली सीटें हैं उस पे अगली टीआरई 3 में उसको जोड़ा जा रहा था। वो सीट वहां पे बहाली जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ना कि एग्जाम हुई है। तो वहां वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। टीआरई 3 की जो बहाली है ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे कोर्ट या तो उन बहालियों को बोलेंगे कि जो सीटें आप टीआरई 1 से टीआरई 3 में ऐड कर रहे थे, वो सीटों को पहले टीआरई 1 से भरिए। एक पहला ये आ सकता है। और मैक्सिमम जो चांस रहता है कि जो लोग कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और लॉ और मेरिट में मजबूत रहते हैं, तो उनको याची लाभ दे दिया जाता है। तो हमारे जो केस में 101 पिटिशनर हैं, तो मैक्सिमम संभावना आप यही मान सकते हैं, या तो सारे सीट पर रिजल्ट जारी हो तो पर भी पिटिशनर का तो होना ही है। अगर 101 भी हो, यानी कि पिटिशनर के लिए यहाँ पे
कहीं ना कहीं क्लियर कट दिख रहा है। और बाकी जो छात्र हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से कम छूट गए हैं, उनको अब कोर्ट के फैसले आने तक इंतजार करना चाहिए, फैसले आने तक इंतजार करना चाहिए। अच्छा, कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन है लोगों को, धीरेन्द्र जी, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। आपने तो कह दिया कि TR1 के जितने सीट्स खाली होंगे, हो सकता है कि उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि जितने पिटिशनर हैं उनको दिया जाए। सारे लोग ये भी सोच रहे हैं ना कि कुछ मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, तो एक मार्क्स रहेगा कि इतना मार्क्स अगर आपको आया है तो आप एलिजिबल हैं, और आपके बाद उसके बाद वो शिक्षक बन जाएंगे, TR1 के सप्लीमेंट्री में उनका नाम लिखा जाएगा। ऐसा होगा क्या? देखिए, इसमें एक्चुअली बात यह है, हालांकि कोर्ट रूम में जो सुनवाई हो रही थी उस दरमियान हमारे वकील बहस कर रहे थे। सरकार की तरफ से जो एडवोकेट आए हुए थे वो भी आर्गुमेंट रखे अपने तरफ से, हमारे एडवोकेट भी रखे, और जज साहब का इसमें जो इंटेंट था उस चीज़ों को तो मैं यहाँ कर नहीं रख सकता हूँ, बट मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जो फैसला आने वाला है वो अभ्यर्थियों के हित में आने वाला है, और आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉ और मेरिट में मजबूत हैं। अब आपकी जो बातें हैं कि एक फिक्स मेरिट, देखिए, एक कोई फिक्स मेरिट नहीं होता है। वो सीट, अगर जितने सीटों पर रिजल्ट जारी करना होगा, अगर कोर्ट का डिसीजन कहीं सारे सीटों पर रिजल्ट जारी करने का हुआ तो उतने सीटों पर मेरिट बनाया जाएगा। जैसे 7 से 8 हजार अनुमान लगाया जा रहा है, और देखा जा रहा है 6-7-8 हजार के बीच में सीटें, अगर सारे सीटों को भरने के लिए कहा जाता है तो उतने सीटों पर मेरिट बनाया जाएगा। उसमें जहां तक कम जा सकता है वो तो सॉफ्टवेयर का काम है, वहां पे पता चलेगा कि कैटेगरी वाइज किसमें कितना नंबर कम हुआ, वो अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। 1 नंबर भी कम, 2 नंबर भी कम जा सकता है, तो वो अभी अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत सुनना पसंद कर रहे थे कि धीरेन्द्र जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ही को स्पष्ट मालूम है कि अंदर क्या चल रहा है। जी, हाँ, बिल्कुल। अंदर क्या चल रहा था उस बातों को तो मैं बिल्कुल क्योंकि कोर्ट की जो अंदर की बात है उसको बाहर में कहीं न पब्लिश करना वो उचित नहीं है, तो मैं उन चीज़ों पर बिल्कुल बोलने से बचता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये जो लगातार जो संघर्ष किया जा रहा था, संघर्ष का परिणाम कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है और आएगा। हमें माननीय हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है। जीत मुबारक धीरेन्द्र जी आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि शिक्षक अभ्यर्थी जो कि मेन पिटिशनर थे, उनका क्या कुछ कहना था, उनका क्या कहना था सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे। उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 सप्ताह लगता है, अभी कुछ दिन हुए हैं, बस कुछ दिन में TR1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिए जाएंगे। जब हमने पूछा कि क्या बस पिटिशनर के लोग को दिया जाएगा, तो उन पर उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना, मार्क्स कम पर उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि ये तो फिक्स है कि TR1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन TR2 का क्या होगा। अगर 1 मिलेगा तो 2 भी हम लोग। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहना है शिक्षक अभ्यर्थियों का। तो बड़ी अपडेट है, जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जारी होने के पूरे उम्मीद और आसार हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन एक्टिव कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।